जय हिंद बेटा। आज जो हिंदी का क्रम आप लोगों के सामने चल रहा है उसी क्रम में पुनः एक वीडियोज आप लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत है। और जो वीडियोज आप लोगों के सामने अभी लाई जा रही है वो सिर्फ प्रश्नोत्तरी के बेस पर है, अर्थात उसमें जो भी आपके अध्याय हो चुके हैं या जिनकी वीडियोज आप लोगों के समक्ष आ चुकी है उनके विषय के ऊपर ही हमने प्रश्नोत्तरी तय की है, ताकि आप लोगों को जानकारी हो कि किस प्रकार से आपका प्रश्न आना है। कुछ लोगों का कमेंट था, मैंने देखा कि ये हमको मत पढ़ाइए, ट्रिक दीजिए। हिंदी की कोई ट्रिक नहीं है। हिंदी की बहुत सारी ट्रिक्स अगर कोई इस्तेमाल करता है तो आप उसका कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, उसका जो करने का तरीका वो भूल जाओगे। तो जरूरी है कि जहां पर ट्रिक्स की आवश्यकता है वहां पे मैं ट्रिक्स दूंगा और जहां पे ट्रिक्स की आवश्यकता नहीं है वहां पे मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि इस प्रकार से तो हम खुद पढ़ लेंगे तो वो आप लोगों की भूल है। क्यों? क्योंकि जो प्रश्नोत्तरी यहां पे है उसमें बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं और उन शब्दों को समझाना, किस शब्द के बारे में क्या चीज लिखनी है वो चीज जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो हम शुरू करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी। आज की जो प्रश्नोत्तरी वो है आपकी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या एक शब्दों के लिए अनेक शब्द, यानी कि एक बात कैसे हमें कहनी है, अर्थात अपनी बात को छोटा कैसे करना है। अर्थात एक पूरे वाक्य की जगह पे जहां पे हम एक शब्द का इस्तेमाल करें उसे हम क्या कहते हैं, वाक्यांश। और उस वाक्यांश की जगह पे हमें क्या बोलना है, एक शब्द का इस्तेमाल करना है। तो ये बहुत खास है, परीक्षा में आया हुआ है। उसी में से उसी प्रश्नोत्तरी के बेस पे हम आज आपको कुछ ऐसे प्रश्न कराएंगे जो आप लोगों की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, कनिष्ठिका कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। अर्थात कनिष्ठिका कनिष्ठिका और इसके बीच की जो उंगली है उसको क्या कहते हैं। तो कभी भी इसमें बोलते हैं अनामी। पहला शब्द दिया अनामी। अनामी का मतलब है जिसका कोई नाम ना हो, अर्थात बेनाम। दूसरा दिया है इसमें अनामिका। अनामिका क्या दिया है इसमें, अनामिका में क्या कर दिया है, अनामिका की स्पेलिंग गलती कर दिया, अर्थात उसकी जो वर्तनी है वो गलत कर दी है, ये सही शब्द नहीं है। दूसरा कर दिया है अनिमिका। अनिमिका का मतलब है कम, कम होना। और सही शब्द क्या होगा, अनामिका। अना माने साथ में, मिका माने बीच में, अर्थात जो दोनों के बीच में हो वह क्या कहलाती है, अनामिका कहलाती है। और ये खास है। दूसरा है जिसके पेट में मां ने रस्सी बांधी हो। जिसके पेट में मां ने रस्सी बांधी है अर्थात जिसको पेट से बांधा गया हो वो क्या है, दामाद। दामाद नहीं हो सकता, दामाद वह होता है जिससे अपनी पुत्री का विवाह करते हैं। दाम, दाम होता है जो हम मूल्य चुकाते हैं। यहां पे दामाद इतर, दामाद इतर का मतलब है कि जो दामाद की साथ में आया हो। और तीसरा दिया है दामोदर। दामोदर का मतलब है कृष्ण भगवान से है, अर्थात यशोदा माता ने जब कृष्ण भगवान को ओखली से पकड़ के पेट से बांधा जब वो छोटे थे तो उनका नाम रखा दामोदर। अर्थात जिसको पेट से बांधा जाता है उसको कहा क्या जाता है, दामोदर कहा जाता है। और जब भगवान कृष्ण छोटे थे और वो मिट्टी खाते थे तो माता यशोदा ने ओखली से पकड़ के उसको पेट से बांध दिया, तो तब से उनका नाम क्या पड़ा, दामोदर पड़ा। और ये नाम इसके लिए भी होता है कि जो दोनों तरफ से दारोमदार बिल्कुल टिका हुआ हो, बीच में से टिका हुआ हो। दारोमदार से बना है दामोदर, दारोमदार पूरी तरीके से टिका हुआ हो, अर्थात जो बीच में से बांधा हुआ वो क्या कहलाता है, दामोदर। दूसरा देखिए पीछे पीछे चलने वाला। पीछे पीछे चलने वाला शब्द है, इसमें क्या दिया है आपको, अनुचर। दूसरा अनुवर्ती, तीसरा अनुगामी और चौथा आपका अनुगमनीय। अनुचर, अनुचर का मतलब होता है जो साथ में काम कर रहा हो, यानी कि जो साथ में चल रहा हो, या जैसे जानवरों के लिए यूज कर सकते हैं साथ में चल रहा अनुचर, उसकी साथ में या साथ में जा रहा हो वो अनुचर है। अनुवर्ती उसके जैसा। अनुगामी, अनुगामी क्या है, अनु माने उसके, गामी माने रास्ते पर, क्या है, अनु माने उसके और गामी माने रास्ते, जो उसके रास्ते पे चल रहा हो, अर्थात जिसने रास्ता बनाया। अर्थात किसी ने आपको समझाया कि आपको परीक्षा की तैयारी इस प्रकार करनी है और उसकी राह पे जो उसने बताया वही आप करें तो आप क्या कहलाएंगे, अनुगामी कहलाएंगे। और इसमें क्या होगा, अनुगामी होगा। ठीक है, याद रहे। अगर अनुगमनीय होगा, अनुगमनीय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अनुगमनीय, अनुगमनीय का मतलब है कि बात को समझने वाला, तो बात को समझना नहीं है। अनु माने साथ में, गमनी माने बात को समझना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और क्या होगा, अनुगामी होगा।
नेक्स्ट देखिए, और ये बहुत खास है, आप देख भी सकते हैं इसको। जिसकी कोई कीमत न हो, जिसकी कोई कीमत न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। और ये प्रश्न आपका बहुत खास हो सकता है। ये प्रश्न जो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे रखे हैं, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए, तो इनको प्लीज सीरियसली लें। और खासकर इन चीजों का ध्यान रखिए, जो शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं उन शब्दों का अर्थ जरूर से अपनी उत्तर पुस्तिका में एक बार नोट करें। देखिए क्या है, कीमती। कीमती नहीं होता जिसकी कोई कीमत न हो, कीमती नहीं, कीमती किसी कोई भी चीज हो सकती है। अर्थात आपने कोई सामान खरीदा, वो भी कीमती है। दूसरी चीज बहुमूल्य, बहुत अधिक मूल्यवान नहीं। क्या है, अमूल्य, ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा हो सकता है इसमें से? देखिए क्या पूछा उसने, यहां से ही आपको देखना है, जिसकी कोई कीमत न हो, तो क्या होगा, अमूल्य होगा। अर्थात जिसका कोई मूल्य ना आंका जा सके, अमूल्य होगा। अर्थात देखिए कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। आप घर गए, घर आने के बाद आपके फादर ने आपको बहुत प्यार से सर पे हाथ फेरा और बोला कि आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, मैं आपके साथ हूं। तो उन शब्दों का कोई मूल्य नहीं है। उन्होंने जो वर्ड बोल दिए हैं, जो शब्द बोल दिए हैं, वो क्या है, अमूल्य। अर्थात जिसकी कीमत ना चुकाई जा सके। ये कीमती की भी कीमत चुकाई जा सकती है, बहुमूल्य की भी हो सकती है, बट अमूल्य की कीमत नहीं चुका सकते। तो ये क्या होगा, जिसकी कोई कीमत ना, वो क्या होगा, अमूल्य होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला। थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला, देखिए क्या है, मितव्ययी। मितव्ययी का मतलब है बोलने वाला, थोड़ा बोलने वाला। मिताहारी, क्या है, मिताहारी है, आगे बताते हैं। मितव्यय है, कम खर्च करने वाला। मितहारीन है, यानी कि कम खर्च करने वाली। ये कम खर्च करने वाले, कम खर्च करने वाली है। और मिताहारी क्या मतलब है, यानी कि जो कम खर्च, कम खाने वाला हो। मिता माने कम, हारी माने खाने वाला। तो क्या शब्द आएगा, मिताहारी। मित व्यय का मतलब है, व्यय का मतलब है खर्चे से। मित माने कम, व्यय माने कम करने वाला। तो ये शब्दों का जो मेल है, उस मेल में से आपको उस शब्द को निकालना है बेटा लोग, जो चीज आप लोगों के लिए चाहिए। तो ये जो शब्द आप लोगों के यहां पे दिए हुए, इनको आपको क्या करना है, लिखना है। और लिखने के बाद में उसके आगे लिख देना है खास। और इन शब्दों को आपको याद करना है कि मितव्ययी मतलब क्या है, मिथारिन का मतलब क्या है, और मिताहारी का मतलब क्या है। जब इन शब्दों को आप लिख लेंगे और अपनी हिंदी भाषा में उसका अर्थ लिख लेंगे, तो आने वाले समय में क्या होगा, अगर कोई भी शब्द आपका आएगा तो उसका आप उत्तर दे सकते हैं। आगे देखिए, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला क्या है, शिष्य नहीं। शिष्य तो किसी का भी हो सकता है। आप लोग 10,000 मील दूर बैठे पढ़ रहे हैं, आप तब भी हमारे शिष्य हैं। दूसरी बात, आश्रमवासी, जो आश्रम में रहता है, आश्रम में शिष्य थोड़ी रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, काम करने वाले भी रहते हैं, वो सब शिष्य थोड़ी होते हैं। दूसरी बात, विद्यार्थी, विद्यार्थी कुछ किसी का भी हो सकता है, तो होगा क्या सही, अंतेवासी। अंतेवासी का मतलब है जो गुरु को अपने हृदय में समा के और पढ़ाई कर रहा हो, वो क्या है, अंतेवासी होगा। क्या होगा, अंतेवासी होगा। किसके लिए, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले का मतलब क्या होगा, अंतेवासी। और ये परीक्षा में बहुत बार आ चुका है, इसमें आप गलती मत करिए, ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। आघात, तो यहां पे क्या है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। आघात का मतलब है उसको चोट पहुंचाई गई हो। क्या है, मर्माहित, मर्माहत, मर्माहुत और मर्माहूत। देखिए, मर्माहित का मतलब है किसी को धोखा देना, धोखा दिया गया, देना। मर्माहत माने जख्म होना, दुखी होना। मर्माहत का मतलब होता है जख्म होना या अंदर से घाव होना। इसका मतलब है मर्माहूत, यानी कि मरने के बाद याद आना। ये क्या है, मर्माहूत, ये भी एक याद आना, किसी के जाने के बाद याद आना। तो क्या होगा, ये जख्म देना है और ये जख्म बनना। तो हमें क्या है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको क्या होगा, बहुत दुख होगा, उसको आघात होगा। जैसे परीक्षा को अचानक 8 दिन पहले पोस्टपोन कर दिया गया, तो क्या हुआ, आघात हुआ। कहां हुआ, मन में हुआ, नहीं कुछ कर सके बट दिल को बहुत दुख लगा, तो वो क्या है, आपका मर्माहत शब्द होगा। नेक्स्ट, ये शब्द आपके खास हो सकते हैं, इन शब्दों को आप लिख लीजिएगा पक्का से। दूसरा देखिए, जो अपने पद से
जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या है? पदभ्रष्ट, पदावनत, पदच्युत और पदानुगत। बहुत खास है। और दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि इन शब्दों का आपसे अंग्रेजी में भी मतलब पूछा जा सकता है। इनका आपसे क्या हो जाएगा? अंग्रेजी में भी मतलब पूछा जा सकता है। एक दिन मैं क्लासेस में बताऊंगा आप लोगों को कि जो प्रशासनिक शब्द हैं उनका हिंदी क्या होगा। तो बच्चे लोग, आप लोग इन चीजों को व्यर्थ ना समझा करें कि ये जो हम लोग यहाँ पे लाते हैं व्यर्थ चीजें नहीं है। ये चीजें इसलिए लाई जा रही है आप लोगों के लिए ताकि कम समय में आपका बहुत सारा समय व्यर्थ ना करके आप लोगों के सामने एक बिल्कुल सिलेक्टेड चीज, एक बिल्कुल चुनी हुई चीज हम आप लोगों को लाकर यहाँ पे पढ़ाएं और आप लोग उसको समझ सके। तो देखिए क्या है? पदभ्रष्ट, जो अपने पद पे रहते हुए भ्रष्टता से घिरा हुआ हो, क्या है? पदभ्रष्ट है। पदानुगत, क्या है? पदानुगत, अर्थात जो पद के समान, पद के योग्य हो, अर्थात पद पे बैठाने के योग्य हो। प्रधान बनाना है, क्या प्रधान के योग्य है? दूसरा पदावनत, अर्थात पद से ऊपर उठाना, उसकी क्या कर देना? उसकी ऊंचाई को बढ़ा देना, उसका प्रमोशन कर देना, उसकी प्रोन्नति कर देना। और हटाने के लिए क्या होगा? पदच्युत, पद से अलग हटा देना। पदच्युत क्या होगा? उसको पद से हटा देना होगा। और ये यहां पे क्या होगा? ये भी आपका खास प्रश्न हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सस्पेंडेड, सस्पेंडेड बोलते हैं। ये क्या है? पदच्युत। नेक्स्ट देखिए, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए एक शब्द। निस्पृहा, निस्पृह, निस्पृह, निस्पृहीन। क्या है? जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो। स्पृहा का मतलब है इच्छा, इच्छा। निस्पृहा, नी माने नहीं, स्पृहा माने इच्छा ना रखने वाला। जो इच्छा ना रखने वाला क्या है? नहीं। दूसरा निस्पृह, यहां पे क्या हुआ? निस्पृह होगा, निस्पृहा हो जाएगा। तो ये इसमें आ का जो स्वर है वो मिलने से क्या हो जाएगा कि ये आपकी शब्दावली गलत होगी है। सही शब्द क्या होगा? निस्पृह होगा। निस्पृहीन नहीं होगा, क्योंकि निस्पृहीन नहीं होता, हीन हो जाता है नीचे डाल देना, इच्छा को खत्म कर देना। और ये भी निस्पृह, ये भी इसमें सही है, क्योंकि इसमें गलती किसकी है? आपका यहाँ पे अयोग वहां को हटा दिया है, इसलिए ये गलती है। और सही क्या आपका शब्द होगा? निस्पृह होगा। दूसरी चीज, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, अर्थात जिसकी पहले से कोई, यहां पूर्व का मतलब है पहले से, पहले से। आप यहां पे पूर्व पश्चिम वाला पूर्व मत सोच लेना रे। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, क्या है? प्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित और अप्रत्याशित। क्या दिया है? देखिए, प्रत्याशित, अर्थात प्रत्याशित का मतलब है जो होना ही था, पहले से पता हुआ था कि होगा ऐसा, प्रत्याशित है। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित में क्या है? इसकी क्या है? गलती क्या है? इसकी वर्तनी गलती है। क्या है? वर्तनी में गलती है। ये बड़े वाला स नहीं आता है। यहां पे क्या है? इसमें पेट चिरे वाला जो षटकोण वाला स है ये नहीं आता है, इसलिए ये भी वर्तनी में क्या हो गया? गलत हो गया। सही शब्द क्या है आपका? अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। अप्रत्याशित में हमेशा जो है बड़ा स का इस्तेमाल होगा। तो कहीं कहीं पे आप लोगों को यह भी देखना जरूरी होगा, जब मैंने वर्तनी के लिए बताया था कि वर्तनी से भी शब्द को आपको काट देना है। यहां पे हमने क्या काटा? बिल्कुल सेम है, अर्थ सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, मगर गलती किसकी है? वर्तनी की गलती है। यहां पे क्या दिया? षटकोण वाला सह दिया, यहां पे छोटा सह दिया, और यहां पे बिल्कुल अलग मतलब कर दिया। तो हमारे 3 ऑप्शन कट जाते हैं और चौथा हमारा क्या है? सही है, अगर आप मतलब भी नहीं निकाल पाते। आगे देखिए, पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहा जाता है? पति युक्ता, पति की साथ रहने वाले, जिसका पति जिंदा है उसको क्या कहा जाएगा? दंपत्ति, जोड़ी, पति पत्नी या सधवा। अभी आप लोग रट्टालू बनेंगे तो रट लेंगे सी सधवा। अरे भाई, अगर सधवा नहीं दिया, कुछ और शब्द दे दे, तब क्या करेंगे? देखिए, दंपत्ति का मतलब है कि एक ऐसा वो जिसमें बच्चे भी हों, दोनों माँ बाप भी हों और भाई बहन भी हो, सब, उसको हम क्या बोलते हैं? इकट्ठे को दंपत्ति बोलते हैं, अर्थात जो पूरा परिवार हो। इसके साथ क्या है यहाँ पे? जोड़ी, जोड़ी किसी की भी हो सकती है,
भाई बहन की जोड़ी हो सकती है, माँ बाप की जोड़ी हो सकती है, जानवरों की जोड़ी हो सकती है, गाय भैंस की जोड़ी हो सकती है। तो ये नहीं हो सकता। पति पत्नी ये तो है ही, पति पत्नी, मगर पति पत्नी नहीं है। ये क्या है, एक शब्द दे दिया पति पत्नी, मगर पूछा क्या, पति युक्ता, जिसका पति जिंदा है, जिसका पति जीवित है, उस स्त्री को क्या बोलेंगे। और ये शब्द किसके लिए, आप क्या करेंगे, इसको जोड़ी को इसको ठीक कर देंगे पति पत्नी, तो गलत होगा, क्योंकि पति पत्नी दोनों के लिए अलग है, पति अलग है, पत्नी अलग है। वो पूछ रहा है कि सिर्फ उस पत्नी को क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, सधवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सधवा बोलेंगे। और इसके अगर उल्टा हो जाए, पति के बारे में बोले तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे विधुर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विधुर। वो क्या हो जाएगा, विधुर हो जाएगा। बराबर है। ये चीजें आप लोगों को याद करनी है। नेक्स्ट देखिए, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, जो आपस में झगड़ा लगाता हो, ऐसे मनुष्य को हम क्या बोलते हैं, जयचंद, शकुनी, विभीषण या नारद। बहुत टिपिकल हो सकता है आप लोगों के लिए। अगर ये ऑप्शन यहां पे वो नहीं दे ताकि आप लोगों को ना पता चले, तो आप क्या सोचेंगे, जयचंद। जयचंद ने क्या काम किया था, जयचंद ने अपनी इंफॉर्मेशन दी थी, अपने ही राजाओं की कमजोरियों को, अपने ही राजा की सेना के बारे में, अपने ही राजा के परिवार के बारे में किसको जानकारी दी थी, दूसरों को, मुगलों को जानकारी दी थी। तो जयचंद क्या था, देशद्रोही था, चुगलखोर था, देशद्रोही था। विभीषण क्या था, विभीषण ने भी सेम जयचंद जैसा ही काम किया था। क्या काम किया था, अपने रावण की जो इंफॉर्मेशन थी, जितनी भी उसके बारे में जानकारी थी, सारी किसको दी थी, राम को दी थी, कि आप इसी तरह पुल बनाइए, उसकी पूजा कीजिए। इसने भी वही काम किया। शकुनी ने क्या किया, शकुनी ने कभी दोनों को आपस में मिलने नहीं दिया, अर्थात वो क्या करता था, एक पक्ष को हमेशा जो लड़ाने पर उतारू रखता था। तो शकुनी भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक पक्ष को उठा रहा है, वो दूसरे पक्ष से उसका कोई मतलब नहीं है, कोई प्यार नहीं है। तो क्या था, नारद। नारद ऋषि को, एक ऐसे ऋषि के बारे में जाना जाता है, चुगलखोर ऋषि के बारे में, जो भगवान श्री राम की विष्णु जी के सामने, विष्णु जी की उसके सामने, तो नारद बोला जाता है जो चुगलखोर होता है, जो इधर की उधर लगाएगा। झगड़ा कौन कराएगा, जो इधर से उधर करेगा। आज की तारीख में बहुत सारे नारद पैदा हो गए, आजकल तो घर में भी पैदा हो गए नारद। तो उन नारदों की मुंडी पकड़ के तोड़ दो, तो ये नारद क्या करेगा, आपका झगड़ा लगाने का काम करते हैं। इसलिए नारद को तलाश करें, जिसके घर में भी नारद पल्ला उसको तलाश करें, मुंडी पकड़े, तोड़े, बाहर फेंक दीजिए, अगर घर को बचाना है तो। नेक्स्ट, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं। महल में सारे बहुत अंदर वाले भाग होते हैं, मगर जहां पे रानियां रहती हों, जहां पे बिल्कुल हम ना जा सकें। हमारे घर में भी एक स्थान ऐसा होता है जहां पे हम नहीं सब लोगों को ले जाते, तो क्या है, गर्भगृह, भीतरी तल, अंतपुर और निवास। देखिए गर्भगृह क्या है, गर्भगृह आजकल हम उसको बोलते हैं जिसे आप डाइनिंग हॉल बोलते हैं, अर्थात पूरे घर का एक सेंटर हॉल। दूसरी चीज क्या है, भीतरी तल। भीतरी तल मतलब कोई ऐसा कमरा जो बिल्कुल अंत में बना हो। तीसरी चीज क्या है, रनिवास। रनिवास मतलब जहां रानियां आपस में रहती हो। और अंतरपुर क्या था, जो अंतपुर है, अंतपुर का मतलब है कि एक ऐसा खास कमरा जिसके अंदर आप बैठ के किसी भी प्रकार की गुफ्तगू कर सके, कोई विचार विमर्श कर सके, किसी ऐसी विषय पे बातचीत कर सके जो दूसरा ना सुन सके। ये क्या होता है, एक खास जगह होती थी जिसे बोलते अंतपुर, अर्थात वहां बिना अनुमति के कोई आदमी प्रवेश नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत अधिक बोलने वाला क्या है, वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता या वाचाल। वक्ता क्या है, जो किसी भी विषय पे अच्छे से बोल सके, जो किसी विषय पे बोल सके, क्या है, वक्ता। अधिवक्ता, अधि लगाया आगे, अधि का मतलब है किसी विषय के ऊपर जो उसको दिया गया है कि इस आदमी ने मर्डर केस किया है, तो वो उसी के बारे में जानकारी देगा जिस पार्टिकुलर केस के बारे में उसको बोला गया है। तो ये क्या हो जाएगा, अधिवक्ता। जहां पे अधि लग गया, अधिकार है उसका, उस अधिकार से बाहर नहीं जा सकता, उसके मोरल्स हैं, उसका जो है सिर्फ एक दायरा है, तो दायरे में रहकर जो बात बोले वो क्या कहलाएगा, अधिवक्ता। और प्रवक्ता क्या है, जो किसी भी व्याख्यान को बहुत डीपली बता सके, जैसे डॉक्टर रहमान है तो क्या प्रवक्ता हैं, वो प्रोफेसर्स हैं, जो किसी भी चीज को बगैर किताब की सहायता के आपके सामने बता सके, क्या प्रवक्ता। और वाचाल क्या है, वाचाल का मतलब है जो कभी चुप ही ना होता हो, क्लास चल रही है वो चुकर चुकर कर रहा है,
तो वो वाला क्या होता है, वाचाल होता है। तो ध्यान दें यहां पे आप वक्ता मत करना, अधिवक्ता मत करना और प्रवक्ता मत करना, क्या करके आना है, वाचाल करके आना है। और अगर इससे पूछा जाए वाचाल का उल्टा क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मूक हो जाएगा, मूक। ठीक है, यह भी ध्यान रखें। आगे देखिए, जिसका इलाज न हो सके, जिसका इलाज न हो सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कहां पढ़ा रहे हैं, कुछ ट्रिक है तो बताइए। ट्रिक क्या ट्रिक है, कोई टैबलेट नहीं है हिंदी की कि मुंह में डालेंगे, पानी पिएंगे, फिर आप हिंदी बोलेंगे। नहीं भाई, ऐसी टैबलेट्स नहीं है। ये तो सब चीजों की प्रैक्टिस आपको करनी होगी, और ये प्रैक्टिस इसलिए कराई जा रही कि हमारे पास समय है और उस समय का यूटिलाइजेशन करें और इन शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिख के उसका जो है सही मतलब जान सके। और ये इसीलिए मेहनत हो रही है आप लोगों के साथ कि परीक्षा में आपका हिंदी का जो प्रेशर है वो कम हो जाए, ताकि समय रहते जो आपके लास्ट डेज बचेंगे एग्जाम के, उसमें आप बाकी विषयों के ऊपर फोकस कर सके। हिंदी का जो प्रेशराइजेशन है वो आपका क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो देखिए क्या है, जिसका इलाज ना हो सके, क्या है, असाध्य, दुसाध्य, साधनहीन, श्रम साध्य। अगर हम असाध्य की बात करते हैं तो असाध्य का मतलब है जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। दुसाध्य, दुसाध्य का मतलब है जो दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं है, इलाज दुर्लभ नहीं है, क्या है, दुसाध्य, दुर्लभ है। साधनहीन, जिसका साधन अवेलेबल ना हो, अर्थात जो साधनहीन हो, वो क्या है आपका, साधनहीन। तीसरी चीज श्रम साध्य, जो मेहनत करने के बाद भी ना ठीक हो, वो क्या है, श्रम साध्य है। तो क्या होगा उस में, असाध्य होगा, अर्थात असाध्य रोग है जो खत्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, ये मैं छोड़ देता हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। अगर किसी का इसमें लगता है कि किसी शब्द का बताने की जरूरत है तो मैं बता देता हूं। अगे, अनजान, दुर्जय। दुर्जय क्या है, दुर्जय अर्थात जो दूर उसमें रह रहा हो, जंगल में रह रहा हो, जो दिखाई ना देता हो, बीहड़ में रह रहा हो। और बाकी आप देख लीजिए क्या करना है। जिस स्त्री का पति जीवित है, अभी मैंने बताया था आपको क्या होगा, वही होगा, सधवा है, क्या होगा, सधवा होगा। पतिव्रता नहीं होता, पतिव्रता का मतलब होता है एक वह स्त्री जिसने अपने पति के अलावा कभी किसी दूसरे पुरुष की कल्पना ना की हो। विवाहिता का मतलब है कि जिसने शादी कर चुकी हो। ऐसा नहीं है कि विवाहिता सिर्फ शादी, उसके पति साथ में शादी करके वो 2 बच्चों को लेके भाग गई हो तो वो भी क्या कहलाएगी, विवाहिता ही कहलाएगी वो। दूसरी चीज अनुरक्ता, अनुरक्ता का मतलब है जिसको छोड़ दिया गया हो। ये चीजें याद रखें आप लोग। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, क्या है, विशंभर नहीं, विशंभर का मतलब है आपका भगवान कृष्ण। दिक्पाल, चारों दिशाओं का मालिक दिक्पाल होता है। ओके, पैगंबर, पैगंबर का मतलब क्या है कि अलग से, जिसका रास्ते अलग हो। और दिगंबर का मतलब क्या है, अर्थात जिनकी दिशाएं ही वस्त्र हो। अर्थात आपने देखा पैगंबर, पैगंबर का मतलब है कि जो अलग रास्ते से हो, जो उनका हट के रास्ता हो। पैगंबर कौन से, हमारा मोहम्मद साहब थे, पैगंबर थे, उनके रास्ते अलग हैं, उनके बिल्कुल रास्ते जो है वो आपके सनातन धर्म से हटके हैं। और ये क्या है, दिगंबर, दिगंबर का मतलब है कि जिनके तन पे कोई कपड़ा ना हो, बिल्कुल नग्न हो, जो अपनी चारों जो दिशाएं हैं, उत्तर पश्चिम दक्षिण उत्तर, ये इन्हीं को मानते हो अपने कपड़े। अर्थात जैनियों को बोला जाता है दिगंबर, जो कपड़े ना पहनते हों, जो बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते हो वो दिगंबर होते हैं। और जो सफेद कपड़ा धारण करते हैं वो क्या होते हैं, श्वेतांबर होते हैं। नेक्स्ट, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, क्या है, बी है, कानीन है। बहुत इजी है, आप कर सकते हैं इसको। अवैध पुत्र, कुमारी पुत्र, ये सब आप अपने आप से करें। पेट की अग्नि के लिए क्या है, दावाग्नि, जठराग्नि, बड़वाग्नि, मंदाग्नि। क्या है, दावाग्नि। दावाग्नि किसके लिए, समुद्र की आग के लिए। बड़वाग्नि जंगल की आग के लिए। जठराग्नि पेट की आग के लिए। नेक्स्ट, जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ ना हो, बहुत बार शब्द आया है इसमें। अगर कोई बचता है, अभावग्रस्त का मैं मतलब बता दूं। अभावग्रस्त का मतलब है जहां पे उसके लिए कुछ चीज पॉसिबल ना हो, जहां पे कोई चीजें उसके लिए नहीं हो, अर्थात वह खाली हाथ हो, अभावग्रस्त। अकिंचन, बिल्कुल कमजोर, जिसके पास कुछ ना हो खाने का। महादीन, बिल्कुल ही गरीब। और तीसरा क्या है, दीनहीन,
अर्थात जो सबसे ही गरीब हो, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका अकिंचन शब्द आ जाएगा। नेक्स्ट, जिसे बुलाया ना गए हो, आप खुद देखें, और ये खास भी है, इसको आप खास में भी रख लीजिए, मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, ये प्रश्न आप खुद करें। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ये भी आप खुद करें, बहुत आसान है, कर सकते हैं, मगर ये भी खास हो सकता है, ये भी खास हो सकता है। इसमें योगी के बारे में बोल सकते हैं, योगी वह आदमी होता है जिसने सब कुछ छोड़ने के बाद में अपने आप को उस परमपिता परमेश्वर के हवाले कर दिया हो कि बस तू मेरा आश्रय है, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, पेट की आग बुझाने के लिए जो तू भी दे देगा वो मैं खा लूंगा। और मुक्ताकामी, जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो, वो भी मुक्ताकामी था, उसने काम क्रोध छल क्रोध सबको छोड़ दिया। तपस्वी के बारे में आप जानते हैं, ये सारी तपस्वी क्या है, तपस्वी जिसने इस निराकार काया को और माया को दोनों को छोड़ दिया हो, वो क्या है, तपस्वी है। आगे देखिए, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, बहुत खास हो सकता है ये प्रश्न, ये प्रश्न बहुत खास हो सकता है, और ये बिहार पुलिस दरोगा और उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। जो स्त्री सूर्य भी न देख पा सके, क्या है, असूर्य दर्शना, असूर्य दृष्टा, असूर्य स्पर्शा, असूर्य पश्या। असूर्य दर्शना, जिसको सूर्य के दर्शन ना हुए हों, क्या है असूर्य दर्शना। असूर्य दृष्टा, जिसकी दृष्टि से सूर्य दिखाई ना देता हो। असूर्य स्पर्शा, जो सूर्य को स्पर्श ना कर पाई हो। और क्या है, अपूर्य पश्या, जहां पे पश्या का मतलब है, पश्या वहां संस्कृत का तत्सम शब्द है ये। पश्या का मतलब होता है देखना, दिखाना, आंखों से देखना, क्या होगा, पश्या। तो ये ध्यान रहे कि पश्या क्या है, जहां पश्या लगा है किसी भी शब्द में, वहां क्या है, देखने के लिए प्रयोग हुआ है, स और या लगा है दोनों, तो ओबियसली तत्सम ही होगा। नेक्स्ट, हाँ एक चीज और बताना चाह रहा हूं, इस प्रकार के शब्द आपको तत्सम और तद्भव में मिलेंगे बेटा। उन लोगों में, उन चीजों में आपको यहां पे देखने वाली चीज क्या है कि अगर किसी भी शब्द के अंदर आपका ये य के ऊपर रे लगा हुआ है, तो वो शब्द क्या होगा, तत्सम होगा। ये चीजें भी आप साथ साथ में ध्यान में रखते चलें। आगे देखिए, जो हमेशा रहने वाला है, मैं इसको नहीं बताऊंगा, ये आप लोग खुद करेंगे। वो शाश्वत हो सकता है, अनरक्त हो सकता है, अप्रहत हो सकता है, आजीवक हो सकता है। क्या हो सकता है वो आप देखें। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, क्या है, अपत्निक, वियोगी, विदुर, विपत्निक। क्या है, अपत्निक का मतलब है जिसकी पत्नी अभी तक आ ही ना हो, अर्थात जो शादीशुदा ही ना हो, क्या है, अपत्निक। दूसरा क्या, वियोगी, अर्थात सब कुछ है उसके, मगर उसको पता ही नहीं कि मेरी कौन है, दूसरे की कौन है, वो हवा में घूम रहा है ऐसे ही, यानी कि वियोग है उसको, वो पागल हो गया है। नेक्स्ट, विदुर, विदुर माने जिसकी पत्नी मर गई हो, क्या होगा, विपत्निक, अर्थात जिसकी पत्नी साथ में नहीं है बट दूर है, जिंदा है, संबंध ठीक है, वो क्या है, पत्नी, विपत्निक होगा, अर्थात पत्नी के बिना। ध्यान दें, हिंदी बहुत कठिन भी है और बहुत आसान भी। जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांता, आक्रमक, अयोध्या, आक्रांत। ध्यान दें, थोड़ा सा शब्द आपको लग रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, बड़ा करके दिखाता हूं इसको। देखिए, आक्रांता, आक्रामक, आक्रांत, आक्रांता और अयोध्या। खास है बहुत, परीक्षा में आने के लिए तैयार बैठा होगा, हो सकता है, तो ये शब्द आप इस तरह के देख लें। आक्रांता, आक्रांता के जिसके ऊपर आक्रमण किया गया हो, जो आक्रमण करने वाला हो। आक्रमक, आक्रामक माने हमला। अयोध्या नाम है, तो क्या होगा, अनाक्रांत होगा, क्या होगा, अनाक्रांत होगा। तो ये चीजें आप लोगों को देखनी है। नेक्स्ट देखिए, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंथर, दीर्घ सूची, सत्वर, मंदाक्रांता। मंथर माने धीरे धीरे, मंथर, मंथर मंदा से बना है, इसमें ऐसा ही होगा। दीर्घ सूची मतलब बहुत देर के बाद नंबर आना, क्या है, दीर्घ सूची। मंदाक्रांता, जिसकी चाल बहुत धीरे धीरे हो। और सत्वर, जिसमें कोई मोमेंट ही ना हो, जिसमें कोई चाल ही ना हो। नेक्स्ट, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए, ये आप खुद करके देखिए क्या हो सकता है इसमें। नेक्स्ट, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके। अच्छा प्रश्न है बहुत,
और ये प्रश्न भी आपका खास हो सकता है। इस प्रश्न को भी आप क्या करें, इसके जो ऑप्शंस हैं उनको आप क्या करें, उत्तर पुस्तिका में लिखें और उनके मतलब को 1 से 2 बार जरूर पढ़ें। क्या है? द्वंद्वग्रस्त प्रश्न क्या है? जो अपने कर्तव्य के निश्चय न कर सके, अर्थात जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं दरोगा बनूं या दरोगा से ऊपर वाला एसपी बनूं या प्रधानमंत्री बनूं। तो जो कर्तव्य मूड है उसके लिए क्या है? भ्रमित है, कर्तव्य मूड है या द्विधाग्रस्त है। द्वंद्वग्रस्त, द्वंद्वग्रस्त का मतलब है कि दिमाग में कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहे, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। भ्रमित, भ्रमित का मतलब है जो लोग बोलते हैं वही वो करने लगता है, उसको ये पता नहीं है कि मेरी सेंस क्या करी, मेरे अंदर से क्या चीज निकलनी है, मेरी कैपेबिलिटी क्या है या मेरी जो सोचने की शक्ति क्या है, वो उन चीजों को क्या करता है, भूल जाता है। और जो लोग उसको बताते हैं वो उसको करना शुरू, वह क्या कहलाएगा? भ्रमित। उसको जैसे बोलेंगे वैसा करेगा। दूसरा यहां पे द्विविधाग्रस्त, द्विविधा अर्थात उसको सब कुछ पता है मगर वो दुविधा में रहता है हमेशा कि मुझे जाना किधर है। तो वो क्या है? द्विधा। तो सही क्या हो गया? की कर्तव्य मूड। की क्या है? इसमें उपसर्ग लगा है और की कर्तव्य मूड अर्थात जो अपने कर्तव्य से अलग हट चुका हो। नेक्स्ट, अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए क्या है? बहुत खास है, ये भी छोटा है बट खास बहुत है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए, इसको भी नोट कर लें। क्या है? समीचीन, प्राचीन, कालांतर और सनातन। समीचीन माने जो अभी साथ चल रहा है, समीचीन मीन साथ में चलने वाला। प्राचीन जो गुजर चुका है। कालांतर जो कुछ दिनों से पहले से चल रहा है। और क्या है? सनातन जो अनेक युगों से चला आ रहा है, जिसका कोई अभी तक साक्ष्य नहीं है, जब से लोगों ने देखा तब से वो चला आ रहा है। ये क्या है? सनातन। और इसके आगे क्या लगता है? धर्म। तो सनातन धर्म को क्या मानते हैं? एक ऐसा धर्म जो बहुत युगों से चला आ रहा है, त्रेता, द्वापर और सतयुग से सबसे। आगे देखते हैं, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो। और यह प्रश्न भी आपका बहुत खास हो सकता है। ये जो प्रश्नावली आप लोगों को कराई जा रही बच्चे, ये बेस्ट नहीं है, ये खराब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास में वे शब्द पहुंचाए जाएं जो परीक्षा में आने के लिए तत्पर बैठे हैं। अगर आपकी उत्तर पुस्तिका में, जो आपकी पुस्तिका आप लोगों के पास में है, अगर उसमें 2000 शब्द हैं, तो क्या 2000 शब्द में से आप ये छांट सकते हैं कि खास क्या हो सकते हैं? नहीं छांट सकते। तो इसलिए ये जो प्रश्न हैं ये आप लोगों के लिए इसलिए रखे गए हैं ताकि आप लोगों का रास्ता छोटा हो जाए और उस पर आप ज्यादा स्पीड से, ज्यादा तीव्र गति से चलायमान हो सके। तो देखिए क्या है? ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो। क्या है? कविराज, आंसू कवि, महाकवि, कवीस। क्या है? कविराज जो कवियों में सबसे अच्छा हो, जो सबसे अच्छा बात करता हो, सबसे अच्छी कविताएं करता हो, क्या होगा? कविराज होगा। दूसरा क्या है? आंसू कवि। आंसू का मतलब है अभी, कवि माने बोलना, अभी याद आया बोल दिया। जैसे क्या होता है कभी कभी आप देखें, डॉक्टर रहमान साहब पढ़ाते होते, अचानक उनके दिमाग में और एक गाना गा दिया, तो क्या है? अचानक दिमाग में आ जाना, किसी भी चीज को देख के गा देना, किसी भी चीज को देख के कविता बना देना, क्या है? आंसू कवि। महाकवि जो कवियों में सबसे बड़ा कवि है, अर्थात जिसका मुकाबला नहीं है, हर चीज में बात कर सकता है। और कवीस माने क्या होता है? जो कवियों से हटके हो, अर्थात जिसका कोई मतलब कवियों से लेना देना ना हो। यह भी प्रश्न आपका खास हो सकता है, खासकर इसमें आपको आंसू कवि और महाकवि के बारे में पूछ सकता है। आगे देखिए, स्वयंभू, यह प्रश्न आप खुद करिए, बहुत ज्यादा वो नहीं है। स्वयं उत्पन्न का मतलब है अपने आप से उत्पन्न होना, स्वावलंबी, अपने आप में सक्षम होना, यह आप खुद करिए। आगे देखिए, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए क्या है? जानने की, अर्थात जो जानने की इच्छा रखता है, जो ये जानना चाहता है, क्या है? जिजीविषा। दूसरा क्या है? जिज्ञासु। तीसरा क्या है? जिज्ञासा। चौथा क्या है? ज्ञातज। देखिए जिजीविषा क्या है? जिजीविषा का मतलब है जो मेरे अंदर है उससे भी ज्यादा मैं जानने की कोशिश करूं, क्या है? जिजीविषा। जिज्ञासु जिसके लगन लगी रही है, और जानूं और जानूं, मैं इसके बारे में भी जानूं, विज्ञान के बारे में जानूं, साइंस के बारे में जानूं, क्या है? जिज्ञासु। तो क्या है फिर? जिज्ञासा। जिज्ञासा किसी भी चीज के बारे में हो सकती है। मेरी जिज्ञासा है, मेरी इच्छा है खाने की, पहनने की, रोने की, यह जिज्ञासा होगी। ज्ञातज जिसकी जानकारी करना चाहता है, तो सही शब्द क्या होगा? जिज्ञासु, अर्थात जिसकी वो जिज्ञासा रखना चाहता है। नेक्स्ट देखिए, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। अन्योदर। क्या है? अन्योदर। अन्य माने
अन्य माने अलग और उदर माने दूसरे, जो दूसरे के उदर से पैदा। दो शब्द मिले, अन्य और उदर। क्या मिले हैं यहां पे, मैं लिख के बता रहा हूं, अन्य और उदर। उदर मतलब है कोख, पेट, कोख और पेट, और क्या है, अन्य माने है अलग। तो ये क्या है, दूरस्थ, दूर से नहीं, ओरस अलग से, सहोदर साथ में नहीं। तो ये जो प्रश्न आप लोगों के लिए हमने रखे हैं बच्चे, ये कल और एक प्रश्नावली हम आप लोगों को देंगे, उसके बाद में आपकी कुछ क्लासेस बची हैं, जैसे वाच्य हो गया है आपका, वाच्य के ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद हम क्रिया को दोबारा से एक बार प्रश्नावली बना के और प्लस उसका जो है ऑप्शन के साथ में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो जो भी टॉपिक्स छूटे हुए हैं, 2 या 3 जो छोटे छोटे टॉपिक छूटे हुए हैं, जिनमें हो सकता है आप लोगों का संदेह भी बाकी हो, एक हमने छंद का और रस का एक टॉपिक छोड़ा हुआ है, उसकी हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले टाइम पे। तो बीच में इन ऐसे प्रश्नावली की चर्चा करने इसलिए जरूरी हो गया था कि आप लोगों का नमक कम ना हो, अर्थात जो स्पीड आप लोगों की काम करने की है वो कम ना हो। फिर मैं दोबारा से कहता हूं, इन प्रश्नावली को सीरियसली लें, इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें, और जो भी आपको लगता है कि हिंदी में मुझे एक डाउट था या मेरा शक था, उसको रिपेयरिंग करें, उसकी मरम्मत करें। कहां से कमजोर है, तत्सम तद्भव में कमजोर है, अनेकार्थी में कमजोर है, मुहावरे में कमजोर है, जहां पे भी आप लोगों को लगता है, खुला चैलेंज देके मैं बता रहा हूं आपको, जहां भी लगता है कि सर इस टॉपिक पे वीडियो लाइए, मैं उस टॉपिक में आपको बिल्कुल ट्रिक्स के साथ बताऊंगा। किंतु आपके मुंह से यह नहीं बाहर आना चाहिए कि सर मेरा ये छूट गया है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते जो आपको ना पढ़ाएं। तो कोई भी अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे आपको ज्यादा बात करने की जरूरत है, कमेंट में लिखे, मैं उस पर वीडियो दोबारा बनाऊंगा, उस पर डिटेल से बताऊंगा। और कहीं भी अगर आपको लगता है कि जो पुरानी वीडियोज हैं उनको देखने के बाद आपका कोई संदेह रह गया है, उसको भी आप लिख के बताएं। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।